नमस्कार बच्चों, स्वागत है लिसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपने नई क्लास में। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सभ्यताओं के बारे में। जो सिविलाइजेशन है उनसे रिलेटेड राजस्थान सरकार की काफी भर्तियां हैं, हर भर्ती के अंदर उनसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं और इसके अंदर आपको कुछ पीछे जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन है और इसके अलावा आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में वो भी क्वेश्चन हमने आज डाले हैं और वो भी नए पैटर्न के अनुसार आज आपके क्वेश्चन डाले हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में अपना पहला क्वेश्चन क्या है पूछा आपसे। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा गया है कि जो कालीबंगा नाम की जो सभ्यता है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है और वो किस नदी के किनारे है, वो ऑप्शन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखो क्या क्या है। पहला ऑप्शन है घग्गर, जिसको पुराने जमाने में सरस्वती नदी का भी ये पार्ट था। दूसरा लूणी, तीसरा साबरमती और चौथा है आपका बनास। चार नदियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको वो नदी देखनी है जिसके नदी के किनारे पे क्या है कालीबंगा सभ्यता आपकी विकसित हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहता है, जो घग्गर नदी है उसके किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ है, किसका, कालीबंगा सभ्यता का। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, इसके अंदर राइट आंसर इसका रहेगा ए। ठीक है, तो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा इसके अंदर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगले क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। किसको दिया जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किस किस को दिया गया है। ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है आपका बीबी लाल, बी के थापर, तीसरा है एमडी खरे और अमलानंद घोष। चार वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको ये देखना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो कौन किस वैज्ञानिक को जाता है। इसका सही आंसर है आपका अमलानंद घोष। क्या, अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम क्या किया था, कालीबंगा जो सभ्यता है उसको प्रकाश में लाने का काम किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या दिया गया है कि कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा उत्खनन से संबंधित नहीं है। पूछा क्या गया है कि इनमें से जो वैज्ञानिक है उनमें से आपको देखना है कि कौन सा वैज्ञानिक किससे संबंधित नहीं है, जो कालीबंगा है उसके उत्खनन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है अमलानंद घोष, के एन पुरी, बी एल लाल और बी के थापर। इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है कि किसने का इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जो के एन पुरी है उसका संबंध किससे नहीं है, कालीबंगा उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आपका आंसर इसके अंदर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध की थी। ठीक है, आपसे पूछा गया कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है, अमलानंद घोष को। तो किस सन में उसकी शुरुआत की। ऑप्शन देखो आपके पास ऑप्शन रहते हैं 1952, 1955, 1954 और 1956। चार आपको डेट दी गई है, 1952, 55, 54 और 56। तो इसकी अगर अपने राइट आंसर की अगर बात करें कि जो अमलानंद घोष थे उन्होंने क्या किया था, 1952 में इसकी शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा।
ठीक है, तो कब की थी? 1952 में। ठीक है, तो ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर इसका रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कालीबंगा है वो स्थल हनुमानगढ़ जिला का जो मुख्यालय है उससे किस दिशा में आपका स्थित है। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसके अंदर उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम और चौथा है आपका दक्षिण पूर्व। चार ऑप्शन दिए गए। इसके अंदर अगर अपने राइट आंसर की बात करें कि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ के किस साइड में है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि दक्षिण पश्चिम में क्या है, कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। इनमें से आपसे पूछा गया है कि जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे बीबी लाल, उसका सहयोगी इनमें से कौन नहीं था। ऑप्शन देखो क्या क्या है। एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव, के पी जैन और पी त्रिपाठी। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा किसका साथी नहीं था। जो बीबी लाल थे जिन्होंने क्या किया था, कालीबंगा की खुदाई की थी, उससे संबंधित वो नहीं थे या सहयोगी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर अपना क्या रहता है कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? जो पी त्रिपाठी थे। कौन से? पी त्रिपाठी। ये क्या नहीं थे? उनके सहयोगी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पी त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या है? पी त्रिपाठी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। आगे देखो, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा से उत्खनन से संबंधित नहीं है। एक निश्चित क्राइटेरिया दिया गया है, सन दी गई है 1961 से 1959 तक जो खनन हुआ था कालीबंगा के अंदर, उत्खनन हुआ था सॉरी, तो उसके अंदर कौन कौन शामिल नहीं थे, ये चीज आपसे पूछी गई है। ऑप्शन देखो क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आर सी अग्रवाल, बीबी लाल, बी के थापर और एम डी खरे। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अंदर आपको राइट आंसर देखना है कि कौन सा पुरातत्ववेत्ता इसके अंदर संबंधित नहीं था, किस कालखंड में, 1961 से लेके 1969 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आर सी अग्रवाल थे। कौन है? आर सी अग्रवाल, ये क्या नहीं थे? इनसे संबंधित नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका क्या है? राइट आंसर है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आर सी अग्रवाल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, आपको क्या दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के क्या पाए गए हैं? अवशेष पाए गए हैं। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की कुछ सभ्यताओं के अवशेष दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। ऑप्शन देखो, पहला है तिलवाड़ा, बालोतरा, आहड़ और कालीबंगा। चार आपको ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा के अंदर वो अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
आगे देखो, आगे देखो क्या पूछा गया है कि जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है उसमें कितने हड़प्पा कालीन स्तर प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। इसको अगर अपने देखें कि आपसे ये पूछे गए हैं जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्या हुआ उत्खनन हुआ है उसके कितने स्तर थे। ऑप्शन देखो क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सी। कितने स्तर थे इसके अंदर? 3 आपके स्तर थे। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो कालीबंगा सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन में देखो क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन काला पत्थर, दूसरा जूता हुआ खेत, काली चूड़ियां और उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन के अंदर अगर राइट आंसर की अगर बात करें तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काली चूड़ियां। क्या है शाब्दिक अर्थ? है काली चूड़ियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? काली चूड़ियां। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, आपका इसके अंदर राइट रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या है। अगले क्वेश्चन में आप देखें क्या है कि निम्नलिखित में किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। देखो इसका क्या है कि उस इतिहासवेता का आपको क्या करना है? नाम बताना है जिसने क्या कहा है जो कालीबंगा सभ्यता है उसको, कालीबंगा सभ्यता को जो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है GH ओझा, श्यामदास, दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। 4 आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन में आपको देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किस इतिहास वेता ने कहा था। ऑप्शन आपके पास है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन? दशरथ शर्मा ने क्या कहा था कि ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। आगे देखो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता हमें प्राप्त हुई है तो उसके अंदर चबूतरे हैं वो किससे निर्मित है। ऑप्शन देखो, लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से और लकड़ी और धातु से। 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन के अंदर अगर राइट ऑप्शन की अगर बात करें कि जो कालीबंगा सभ्यता है उनके जो चबूतरे बने हुए थे वो किससे बने हुए थे? किससे बने हुए थे? वो बने हुए थे आपके मिट्टी की जो ईंटें थी उनसे क्या हुए थे? वो बने हुए थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका बी। इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो वो किससे बने हुए थे? मिट्टी की ईंटों से जो चबूतरे आपके क्या हुए थे? बने हुए थे। ठीक है। ये भी एक विशेषता है, पूछी गई है। देखो जो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य है राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन की तरफ देखें। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो दोहरी रक्षा प्राचीर है उसके साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए। ऑप्शन देखो अपने पास क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बालाथल सभ्यता, ओझियाना सभ्यता, कालीबंगा और गणेश्वर सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं आपको दी है। इन सभ्यता में आपको देखना है भी कौन सा ऑप्शन इसके लिए क्या है? राइट आंसर है। इसके अगर राइट आंसर की अगर बात करें कि जो दोहरी प्राचीर की जो व्यवस्था है
वो अपने किस सभ्यता के अंदर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंदर आपको ये ऑप्शन मिले हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला देखो कि पीछे अपना क्वेश्चन था दोहरी प्राचीर व्यवस्था था, उसी क्रम में अपना एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के क्या मिले हैं अपने को? अवशेष मिले हैं। इसको ध्यान में रखना है, किसके अवशेष मिले हैं? किले बंदी के। ऑप्शन देखो क्या क्या है अपने पास। पहला ऑप्शन है बैराट, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है इसवाल और चौथा है गणेश्वर। ये चार सभ्यताओं के नाम मिले हैं। इनमें से कौन सी व्यवस्था? किलेबंदी की। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा अपना कालीबंगा के अंदर क्या है? दोहरी किलेबंदी के क्या मिले हैं अपने? अवशेष अपने को मिले हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका बी, इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया कि दो कथन दिए गए हैं, उनमें सत्य और असत्य की बात पूछी गई है। कालीबंगा के बारे में सही कथन है। पहला कथन देखो इसने क्या दिया है कि कालीबंगा का दुर्ग एवं निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दूसरा, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की क्या है? वो दीवारें हैं। तो इसके अंदर जो कथन दिए गए हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में, तो ये दोनों के दोनों जो कथन है, वो दोनों के दोनों कथन क्या है? क्या है? सही है। क्योंकि ये दोनों विशेषताएं क्या थी? कालीबंगा सभ्यता में अपने को मिली है दुर्ग और निचले जो नगर है दोनों के चारों ओर क्या है? दीवारें हैं। और जो दीवारें हैं वो किससे बनी हुई है? कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने जो दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सही है। तो बी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर अपना रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने, ये भी देखो अपना क्वेश्चन दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपने इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट देखो कई एग्जाम में, ये कई एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, इसलिए इसको अपने इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। और इसको देखें अगर अपने, तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? क्या पूछा गया है कि किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? ऑप्शन देखो क्या क्या है अपने पास। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा गणेश्वर, चौथा है बैराट। चार सभ्यताओं को आपको ये नाम दिए गए हैं। उनमें से राइट आंसर की अगर अपनी बात करें तो जो दीनहीन बस्ती है वो किस सभ्यता को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। क्या? कौन सा? दीनहीन, क्या? दीनहीन बस्ती। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, राइट आंसर इसका रहेगा अपना कालीबंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसी से संबंधित है। इसमें देखो क्या पूछा गया है कि किस सभ्यता में लकड़ी से निर्मित नालियों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। देखो ये चीजें अपने को क्या करनी है, थोड़ी सी नोट डाउन करनी है कि किस सभ्यता के अंदर अपने किस प्रकार की क्या मिल रही है? विशेषताएं मिल रही है। तो आपसे पूछा गया है कि किस सभ्यता में लकड़ी से निर्मित नालियों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर इसकी अगर अपने बात करें तो सभ्यताएं दी गई हैं आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा और रोपड़। चार सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं। और इन चारों सभ्यताओं की अगर बात करें तो जो लकड़ी की नालियां हैं उनका उपयोग किस सभ्यता के अंदर किया गया है? कालीबंगा सभ्यता के अंदर किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना? सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगला क्वेश्चन भी अपना सभ्यता से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में देखियो क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थल में के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं हमें मिली है? पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था कि कौन सी सभ्यता के अंदर लकड़ी की नालियों का उपयोग किया गया, और इसमें के अंदर आपसे पूछा गया अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ऑप्शन देखो
मोहनजोदाड़ो, चुनहिंदो, लोथल और कालीबंगा, 4 सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं। इन सभ्यता में आपको देखना है कि जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो किस सभ्यता के अंदर आपको मिली है। तो ऑप्शन देखो क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके अंदर राइट आंसर की अगर बात करें तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर आपको क्या मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है। इसके अंदर कालीबंगा सभ्यता के अंदर आपको मिली है अग्नि वेदिकाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। पिछला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि इसके अंदर क्या है, जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर क्या है, अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो कितनी मिली है आपसे क्या पूछा गया है, इसके अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है, कितनी मिली है, 7। ठीक है, तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अपना कौन सा है। अब देखो आपसे पूछा गया है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उनमें से में किस फसल के क्या मिले हैं अपने को, अवशेष मिले हैं। देखो जो कालीबंगा सभ्यता है वो सबसे विकसित सभ्यता थी, उसके अंदर जो फसलें होती थी किस फसल का आपको अवशेष मिला, ऑप्शन जो सोयाबीन, रागी और चावल, 4 आपको फसलों के नाम दिए गए। इनमें से आपको राइट आंसर देखना है भी कौन सी फसल का उपयोग उस समय या उस समय के अवशेष अपने को मिले हैं। इसके अगर अपने राइट आंसर की अगर बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर अपने को किस फसल के अवशेष मिले हैं, अपने को मिले हैं जौ के अवशेष। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ए। कौन सी फसल के अवशेष मिले हैं, इसके किसके, जौ के। ठीक है, आगे देखो क्या दिखा है। अगले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है, फसलों से रिलेटेड ही है। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उसी सभ्यता में आपको क्या मिलेंगे जहां पे फसलें होती हैं। अगले पिछले क्वेश्चन में क्या मिला था अपने को कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर कौन से मिले हैं, जो के फसल के अपने को क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और जुते हुए खेत कहाँ पे मिलेंगे आपको, कालीबंगा के अंदर मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जुते हुए खेत कौन सी सभ्यता के अंदर मिले हैं, कालीबंगा के अंदर, फसल कौन सी, जो। ठीक है, तो ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर आपका रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अब देखो आपसे पूछा गया है, कई बार दिशा से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कालीबंगा पुरा स्थल में के दुर्ग के किस दिशा में जुता हुआ खेत हमें मिला है। आपसे क्या पूछा गया है, जुता हुआ खेत तो कालीबंगा के अंदर मिल गया, लेकिन आपसे दिशा पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो किले की जो दिशा है, कौन सी दिशा, दक्षिण और पूर्व दिशा, इसके अंदर आपको क्या मिला है, जुते हुए खेत के क्या मिले आपको, अवशेष मिले हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, इसका सी। कौन सी दिशा, दिशा रहेगी अपनी दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अपने देखते हैं कि जो प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से अपने को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो जूते हुए खेत अपने को किस सभ्यता के अंदर मिले, कालीबंगा के अंदर। तो उसका सांस्कृतिक स्तर क्या था, ऑप्शन देखो, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति और नव पाषाण युगीन संस्कृति। ये 4 आपको संस्कृतियां दिए गए हैं। जो जूते हुए खेत हैं वो अपने को किस सभ्यता के अंदर मिले हैं, कालीबंगा के अंदर। और संस्कृति कौन सी, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर इसका रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं।
अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। कालीबंगा सभ्यता है उससे संबंधित कुछ अवशेष पूछे गए हैं, उनमें से आपसे पूछा गया भी किससे संबंधित नहीं है। तो उसके समय क्या था, दुर्गीकरण था, सही है। अग्नि वेदिकाएं उसके अंदर मिली थी और मर्द भांड भी आपको मिले थे, और ये शैल चित्र उस समय नहीं मिला था। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही रहेगा, अग्नि वेदिकाएं, सॉरी शैल चित्र, कौन सा रहेगा, शैल चित्र इसका क्या रहेगा, राइट आंसर आपका रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति से रिलेटेड उसी क्वेश्चन को इसने क्या किया है, थोड़ा पलट के दिया है, या इसको इसने क्या किया है, इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है कि प्राप्त हड़प्पा कालीन संस्कृति हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो आहड़, कालीबंगा और बालाथल और गणेश्वर, चार सभ्यताएं दी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कालीबंगा की क्या पूछी गई थी, संस्कृति पूछी गई थी। उसी क्वेश्चन को इसने उल्टा करके क्या पूछा है कि आपसे क्या पूछा गया, संस्कृति का नाम देके क्या पूछा गया है, सभ्यता आपसे पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, काली बंगा, और बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। वही सेम क्वेश्चन है, बस इसका क्या किया है, इसने पैटर्न चेंज किया है। इससे पहले वाले में आपसे पूछा था सभ्यता, और इसमें आपसे पूछी गई है संस्कृति देके आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल से के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए। क्वेश्चन को देखो, नहीं हुए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था उस समय किसके साक्ष्य नहीं मिले। ऑप्शन देखो क्या क्या है, गेहूं, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंघी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसके अगर अपने राइट आंसर की अगर बात करें तो चावल के अवशेष कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस का वर्णन किया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी से अलग हड़प्पा संस्कृति का उत्खननकर्ता किसका किया गया वर्णन, कालीबंगा का। इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। कालीबंगी सभ्यता का क्या किया गया है, इसके अंदर वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। आपसे पूछे गए हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है उससे संबंधित साक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हुई है। इस नहीं को आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान में देना है। ऑप्शन देखो, भूकंप के प्राचीन साक्ष्य, चिलमन बैलगाड़ी, कुष्ठ रोग के प्रमाण और कांच का दर्पण। आपको चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में से ये देखना है कि किसके साक्ष्य आपको कालीबंगा सभ्यता के अंदर नहीं मिले हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा, क्या रहेगा राइट आंसर इसका, इसका राइट आंसर रहेगा कुष्ठ रोग के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता के अंदर नहीं मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। क्वेश्चन की तरफ देखो, ध्यान से देखना है कि कालीबंगा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखो, कालीबंगा में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा की खोज एक इटालियन इकोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्ट्री ने की थी, चौथा प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं।
4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको देखना है किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि इसकी जो खोज है वो इस वैज्ञानिक ने नहीं की थी। तो राइट आंसर इसका भी क्या रहेगा, सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं देखें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद, अपने की आजादी के बाद, मतलब 1947 के बाद में राजस्थान का उत्खनित पहला पुरातत्व स्थल कौन सा था। आपसे पूछा गया है कि जो आजादी के बाद में है तो राजस्थान का पहला पुरातत्व स्थल कौन सा था। उसका सही आंसर है कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा के अंदर क्या गया, सबसे पहले क्या किया गया, उत्खनन का कार्य किया गया 1952 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं। ठीक है, कि जो अपनी कालीबंगा सभ्यता है उससे संबंधित या उससे मिलते जुलते कुछ अवशेष मिले हैं पाकिस्तान में, कौन सी जगह पे। ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों में से राइट आंसर की अगर अपने बात करें तो कोट दीजी के अंदर क्या मिले हैं, इसके अवशेष मिले हैं जो अपने सेम के सेम क्या पे थे, किसके टाइप के थे, अपनी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित ये अवशेष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर से कि जो कालीबंगा स्थल है उसका उत्खनन किसके निर्देशन पर हुआ है। ऑप्शन देखो, राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, पूना विश्वविद्यालय या मेलबोर्न विश्वविद्यालय। इसकी अगर अपने राइट आंसर की बात करें, जो कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन किसके निर्देशन पे हुआ, तो उसका राइट आंसर है, निर्देशन किसका था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। ये इसका क्या है, राइट आंसर इसके अंदर रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के निर्देशन में क्या हुआ था, कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने जाएं। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में देखो कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है। देखो जो कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 5 स्तर के अंदर क्या किया गया है, उसको पूरा किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका 5, मतलब सी। अब देखो क्वेश्चन को देखो, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। देखो क्वेश्चन वही है जो पीछे पूछा गया था, लेकिन इसका थोड़े क्या है, लैंग्वेज इसने चेंज कर दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली था उसने क्या किया था, जो कालीबंगा है सभ्यता है उसके उत्खनन का कार्य का क्या संभाला था, उत्तरदायित्व संभाला था। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में घरों के अंडाकार चूल्हे मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके अंदर क्या मिले हैं, घरों में अंडाकार चूल्हे मिले हैं। ऑप्शन आहड़, ओझियाना, गिलुंड और काली बंगा। 4 सभ्यताएं दी गई हैं, उनमें से आपको देखना है कि किस सभ्यता के अंदर क्या है, आपको क्या मिले हैं, गोलाकार या अंडाकार आपके क्या मिले हैं, चूल्हे मिले हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा काली बंगा।
क्या ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन इसका कहता है राइट आंसर अपना रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपने बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगला देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का, इस चीज को देखो नोट करो, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा गया है। ऑप्शन देखो, बागोर, रंगमहल, कालीबंगा और गिलून। चार सभ्यताओं के नाम दिए गए और किससे पूछा गया है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सरस्वती नदी का अगर नाम आता है तो वो किससे संबंधित ही होगा? किससे संबंधित होगा? अपनी कालीबंगा से संबंधित इसके अंदर अपना ऑप्शन रहता है। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर इसका अपना रहता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? पूछा आपसे, देखो क्या गया है कि इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना कि भी ये चीजें इनसे संबंधित नहीं है। ध्यान किसके ऊपर देना आपको? नहीं है पे। मिट्टी की ईंटों के घर, ये विशेषता थी। दुर्गीकरण और अग्नि कुंड, ये तीनों विशेषताएं क्या थी? कालीबंगा सभ्यता की थी। और चौथी सभ्यता आपकी क्या मिलती है? लोहे के उपकरण इसे के अंदर नहीं मिले थे। तो बी ऑप्शन इसका कर जाएगा राइट आंसर होगा। तो जो लोहे के उपकरण है वो किससे संबंधित नहीं है? कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीछे की एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे, और कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हर एग्जाम के अंदर आप देख सकते हैं एक या दो का इसके अंदर क्या रहता है? रेशियो रहता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे? सिविलाइजेशन या सभ्यता से रिलेटेड। तो बच्चों कल नए टॉपिक के साथ में नई क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप एलिसा सक्सेस पॉइंट को शेयर करो और फॉलो करो। धन्यवाद। हाँ